हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर नई लिस्ट जो बनेगी उसमें क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या जनरल का 67.77 और ओबीसी का 66.54 या एससी का 66.77 कुछ ऐसा है। ये जो खबर वायरल हो रही है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, उसके बारे में बात करूँगा। फाइनल कट ऑफ जो न्यू लिस्ट में वो क्या रहने वाली है, और जो नई लिस्ट है ईडब्ल्यूएस की, सॉरी ये न्यू लिस्ट, ये टॉपिक यहाँ खत्म है। इसके बाद एक अगला टॉपिक है ईडब्ल्यूएस ऑल लिट्स आर कनेक्टेड विद 1916, जो हमारे नाम से याचिका पड़ी हुई है अंशुल कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसके साथ कनेक्ट कर दी गई हैं। एक एक बारे में इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने ईडब्ल्यूएस वाले की केस की ही। ईडब्ल्यूएस में जो है 4342 नंबर करके एक अभी हमने नई याचिका डाली थी, और दुर्गावती द्विवेदी के नाम से और अदर्स के नाम से इसको अपने साथ मैटर में कनेक्ट करा लिया है। और 15 मार्च ये आज की डेट लगी हुई थी, सीरियल नंबर 21 पर आशुतोष श्रीवास्तव जी की बेंच में, और ये जो है मैटर कनेक्ट है। इसका आदेश भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि इसका आदेश भी आ चुका है, ठीक है ना। 4382 वाले का आदेश, अभी एक मिनट। 4382 कनेक्टेड 21 नंबर, और इसका आदेश ये है भाई, अभी एक मिनट, ये है ठीक। नहीं, ये तो अपना 14 मार्च वाला लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हैं तो अपने हमें ये देखना होता है। कुल मिलाकर ये मैटर कनेक्ट कर लिया है, ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा नेक्स्ट उसमें, इसको मैं पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे। तो अच्छा देखिए, अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। अनारक्षित वर्ग के, मतलब वो मैटर अपने साथ कनेक्ट हो गया है। आश्वस्त रहें, कोई चिंता ना करें। अब उन्हें, मतलब जो हमारा जो मेन लीडिंग पिटीशन है मेरे नाम से, उसमें जो अन्य याचिका है उनको टैग करा लिया गया है, तो किसी तरह की भ्रांति में ना रहें, ठीक है। तो पूरी तरह से आश्वस्त रहें कि सभी याचिकाएं जो ईडब्ल्यूएस की पड़ी हुई हैं अपने साथ कनेक्टेड है। अच्छा, इसके अलावा एक देखिए खबर बहुत वायरल हो रही थी कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने दायर की थी याचिका। इसी के साथ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया कि आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित में रखा गया और टीईटी और सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ ले लिया। मतलब जिन्होंने टीईटी और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का गलत तरीके से उनको, अच्छा बता दें कि एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन करना कानून और नियम के खिलाफ है। ये बात तो करेक्ट है कि अगर आपने एक बार लाभ ले लिया आरक्षण का, दोबारा आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ दो अन्य याचिकाएं 5 जनवरी 2022 आरक्षित वर्ग के 6800 की चयन सूची जारी कर दी। याचिका दायर करते हुए कहा गया कि ये बिना विज्ञापन के लिस्ट निकाली गई थी, 6800 का ऐसा कोई विज्ञापन नहीं था, जो कि ये बात भी सत्य है। जो शिक्षक उस भर्ती में नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा, सवाल ये है। इसका आंसर है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षक चयनित होकर नौकरी कर रहे हैं, अब उनका क्या होगा। सूची जारी होने के बाद उनके साथ क्या किया जाएगा। आपको बता दें कि भर्ती में पुराने चयनित शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं, तो वो अभी तो नौकरी करते रहेंगे। इसके लिए कोर्ट की तरफ से ऐसे शिक्षकों को 3 महीने का मौका दिया गया है। 3 महीनों के बाद जो नई भर्ती लिस्ट जारी होगी, तब फैसला होगा कि कितने शिक्षकों को रखा जाएगा और कितनों को नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पर इसमें एक संशोधन वाली बात है कि ना रखने वाली बात तो कोई है नहीं, ये लाइन यहाँ पर गलत है। ऐसा किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा, ये बात यहाँ तक ठीक थी। आगे आपको यह भी बता दें कि 6800 शिक्षक भर्ती में लिस्ट को भी पूरे तरीके से खारिज कर दिया गया है। इसी के साथ कोर्ट ने भी 6800 शिक्षकों की लिस्ट को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और इसी के साथ कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो नई भर्ती लिस्ट बनाई जाएगी उसमें ये भी हो कि सरकार ने किस तरह से आरक्षण दिया है। मतलब सरकार बताएगी कि नई लिस्ट में, पुरानी लिस्ट तो खारिज होगी 6800 वाली, ये बात तो करेक्ट है, और नई भर्ती में सरकार बताएगी आरक्षण कैसे दिया है, और अभ्यर्थियों के नाम के साथ चयनित अभ्यर्थी के प्राप्त नंबर और परसेंट उसके आगे अंकित करना होगा, ये बात भी करेक्ट है। आगे नहीं होगा आरक्षण में कोई बदलाव, ये बात जो है खारिज है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए आरक्षण में तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये बात तो सच है, आरक्षण जितना है उतना रहेगा, तो ये बात यहाँ तक तो सही है कि आरक्षण में बदलाव नहीं रहेगा। लेकिन बता दें कि नई भर्ती लिस्ट में आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। जनरल कैटेगरी 67.11 कट ऑफ, ओबीसी का 67.63 कट ऑफ, तो वहीं एससी एसटी का 67.73 से, मतलब ओबीसी एससी का बराबर कट ऑफ था।
इस लिस्ट में भी ये कट ऑफ ऐसा ही रहेगा। तो ये बात यहाँ पर गलत है, ये कट ऑफ चेंज होगा, क्योंकि ये कट ऑफ जब चेंज हो जाएगा जब उसको, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि ओबीसी और एससी की कट ऑफ एक ही रहे। ओबीसी के पदों की संख्या अलग है, एससी के पदों की संख्या अलग है, तो ये कट ऑफ ऐसा नहीं रहने वाली है। एससी की लिस्ट काफ़ी नीचे थी, ओबीसी की ऊपर थी और जनरल कैटेगरी की और ऊपर थी। लेकिन अब जब ये कह दिया गया है कि 50-50%, मतलब 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अब पता लगे कि जनरल कैटेगरी के कितने अभ्यर्थियों के पदों को यहाँ पर, देखिए सरकार किसी को बाहर तो निकालेगी नहीं, क्योंकि 8000 शिक्षा मित्र है, 8018 है, तो 8018 में से लगभग 6000 जो शिक्षा मित्र हैं वो ओबीसी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वो उन्होंने क्योंकि 25 अंक का भारांक मिला था तो सीधा यूआर कैटेगरी में उन्होंने जगह बनाई थी शिक्षा मित्रों ने। तो 6000 पद तो वो हो गए, और प्लस 2 से 2500 पद और, तो 8500 के प्लस समथिंग पद ऐसे होंगे जो, देखिए पुरानी जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं तो उनके साथ तो कोई छेड़छाड़ होगी नहीं, तो सरकार सीधी सी बात है उतने पद जनरल कैटेगरी को, क्योंकि ये सरकार को छूट दी गई है कि सरकार अपने तरीके से भर्ती को हैंडल कर सकती है। लेकिन कोई मतलब किसी को सरकार इसमें निकालेगी नहीं नौकरी से, ये तो बात पक्की है, क्योंकि जो अभ्यर्थी 2 साल से नौकरी कर रहे हैं फिर वो कोर्ट जाएंगे, तो ऐसा सरकार बिल्कुल नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में इस बात के पूरे चांस है कि सरकार आरक्षण नियमावली को बराबर करने के लिए, ऐसी स्थिति में जहां कोर्ट से हार मिल चुकी है, ऐसी स्थिति में ये बात तो तय है कि सरकार एक नई लिस्ट निकालेगी जिसमें अनरिजर्व कुछ बच्चे एससी एसटी के, ओबीसी एससी एसटी के ऐसे भी होंगे जो यूआर कैटेगरी में लीगली आ रहे होंगे, है ना। तो जो पहले लीगल आ रहे होंगे तो पहले से ही आ रहे हैं, बात यह है उनमें से बाहर कितने निकलेंगे, ठीक है। तो जो उनमें से बाहर निकलेंगे वो पद भी जनरल कैटेगरी में जोड़ दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुछ पद जोड़ते हुए अनरिजर्व कैटेगरी को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। अब कैसे हुई भर्ती की शुरुआत, यहाँ पर यह दिया हुआ है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन शिक्षा मित्र पर किया गया, मगर कोर्ट ने समायोजन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 1,26,000 पदों को, ये 1,26,000 नहीं है, 1,34,000 पद हैं, ये लाइन गलत है, क्योंकि ये पद खाली हो गए। इस पर सरकार ने कहा था कि इतनी बड़ी भर्ती एक साथ नहीं हो सकती, एक बार में 69,000, एक बार में 6800, ये 68,500 है, 69,000 आगे पीछे लिख दिए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अब ऐसे में जो 22,000 1,37,000 पदों में से 1,37,000 पदों में से जो 22,000 सीटें बच रही थी, यदि सरकार उन पर पूरी भर्ती कर दे तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर पूरा लाभ मिलेगा। अब जो भी अभ्यर्थी देखिए, अब हाँ, जो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, हमारी तरफ से भी कुछ लीगल टीम के मेंबर्स हैं, बहुत ही बढ़िया प्रयास किया जा रहा है धर्मेंद्र मिश्रा जी के द्वारा, हिमांशु भाई के द्वारा, नितेश भाई के द्वारा, जो लीगल टीम के मेंबर हैं 22,000 के, शुरू से ही हमारे साथ 22,000 सीटों को जोड़ने में लगे हुए थे, और आज भी मैंने उनकी वीडियो को देखा, बहुत अच्छा काम, उन्होंने सराहनीय काम किया। तो ऐसे हमारे भाइयों को भी पता होना चाहिए कि ये भी एक पॉइंट है कि सरकार अगर 22,000 सीटों को जोड़ते हुए समस्त ओबीसी एससी के भी जो हमारे भाई हैं उनको भी साथ में लेते हुए, और जनरल के साथ जो जनरल का नुकसान हुआ है उसको भरते हुए 22,000 सीटों पर यहाँ पर या तो सरकार संपूर्ण समायोजन कर दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सुपर टेट पास अभ्यर्थियों को ऐसा सरकार करेगी नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में इतना तो है कि क्योंकि एक भानुमति वाला अपना केस था जिसमें 1,37,000 पदों को 6 महीने में भरना था, उस केस की ऑर्डर कॉपी है मेरे पास, अगर कोई अभ्यर्थी कहे तो मैं सेंड कर दूंगा। तो उसमें 2 लगातार भर्तियों में इन पदों को भरना था, 22,000 सीटें बच गई। यदि सरकार 22,000 सीटों को जोड़कर इस आरक्षण की विसंगति को समाप्त कर दे तो सभी अभ्यर्थियों के चेहरे जो है वो खिल उठेंगे और सभी को लाभ मिलेगा यहाँ पर। लेकिन ऐसा विचार विमर्श वहाँ पर जो है रखने वाला, देखिए ओबीसी एससी के कैंडिडेट भी हैं कुछ जो नेतागिरी कर रहे हैं, तो ये अभ्यर्थी भी देखिए कोर्ट में तो इन्होंने अपनी पैरवी सही करी नहीं, लेकिन ये इतना तो कर ही सकते हैं कि 22,000 सीटों को वहाँ पर जोड़ने का प्रयास करें, और वो ये उस ऑर्डर की कॉपी ले जाएं कि आप 1,37,000 पद थे, उन 1,37,000 पदों में से आप ये काम कर सकते हैं कि 1,37,000 पदों को, क्योंकि 22,000 सीटें बच गई थी 68,500 वाले में से, उन सीटों को 69,000 में जो विसंगति को खत्म करते हुए किसी भाई को नौकरी से बाहर भी नहीं निकालना पड़ेगा और पूरे पद वहां पर भर जाएंगे। तो ये उम्मीद की आस जगी है, यदि सही सार्थक प्रयास, और मतलब जनरल ओबीसी एससी सभी कैंडिडेट एक साथ होकर और वहां सचिव सर से और इन सबसे बात करके इस काम को कराया जाए तो सबको लाभ मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में
जनरल की लिस्ट भी लगभग 62-63 पर ही घूमेगी, हो सकता है 60 पर भी चली जाए। ओबीसी की तो 58 पर और एससी की तो सबका ही सिलेक्शन 56-55 पर हो जाएगा। अगर 22,000 सीटें जुड़ती हैं, काफ़ी होती हैं 22,000 सीटें। अब आप लगाइए, लगभग जनरल की कैटेगरी की सीटें 8,000 प्लस तो अभी हैं, और प्लस 22,000 सीटें और जुड़ गई, तो आप लगाइए 30,000 सीटों में भर्ती कहाँ जाएगी। लगा लीजिए कि 34,000 की लिस्ट एक बार लगी थी और बाद में 67-68 की कंप्लीट भर्ती हुई, 1133 पदों को छोड़ दें तो एक लिस्ट और लग जाएगी, उसमें काफ़ी मेरिट नीचे जाने वाली है, 6-7 अंक नीचे चली जाएगी। लेकिन ऐसा प्रयास यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा किया जाए तब है। अब हालांकि जो मेरे टच में मेंबर है, मैं उनको बताऊंगा भी आप जो है इस ऐसा एक्शन लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अधिकारी करते वही हैं। अब फिलहाल तो कोर्ट का पालन करना होगा उन्हें। तो सरकार को फ्री हैंड, ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है सरकार फ्री हैंड है, लेकिन आरक्षण की विसंगति को ना छेड़े, मतलब आरक्षण को ना छेड़े, लेकिन पद सरकार कितने ही बढ़ाए या घटाए सरकार के हाथ में है। ऐसी स्थिति में सुझाव बुरा नहीं होगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।